हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग 21 जनवरी 2022 को होने वाले सीटेट एग्ज़ाम पेपर 2 के सीडीपी सेक्शन के सभी 30 सवाल को सॉल्व करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, ये असर्शन और रीज़न का सवाल है। तो असर्शन ए कहता है, इट इज़ इम्पोर्टेंट टू फोकस ऑन द डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रेन फ्रॉम इन्फेंसी टू एडोलेसेंस। ये सही बात है। रीज़न इसका कहता है, इवन थॉट the first few year of life are significant for development from the point of view of brain plasticity. The whole of child and adolescence is a sensitive period. ये भी सही बात है। और ये फर्स्ट जो असर्शन है उसका एक्सप्लेनेशन करेक्टली करता है। तो ये ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट सोशलाइजेशन इज़ करेक्ट। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए है। फैमिलीज़ एंड स्कूल्स आर मेजर कंट्रीब्यूटर्स टू सोशलाइजेशन बट देयर आर अदर एजेंसीज सच एज मीडिया एंड पीयर्स हु हैव एन इम्पोर्टेंट रोल। तो ये ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर अब 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है, इन अ प्रोग्रेसिव क्लासरूम स्ट्रेस नीड टू बी प्लेस ऑन क्रिएटिंग अ एटमॉस्फेयर वेयर। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा। इमोशनल नीड ऑफ स्टूडेंट्स आर टेकन अ केयर ऑफ एंड दे फील वैल्यूड। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि a child is shown a 3D model of three mountains. Another person is looking at the model from a different position. The child is asked to depict the other person view of the model but is unable to do so correctly. According to Jean Piaget, this is illustrative of। तो ये पूछ रहा है क्या होगा। डैट मीन्स कि कोई एक मतलब 3D माउंटेन का ये है, 3D मॉडल है, वो दिखाया जाता है एक बच्चे को, और दूसरा व्यक्ति कोई और जगह से किसी और एंगल से उसे देख रहा है। तो बच्चे को कहा जाता है कि वो जो दूसरा इंसान जो देख रहा है वो दृष्टि क्षेत्र से उनके मतलब मुताबिक ये मॉडल बनाने के लिए फिर कहा जाता है। तो इस तरीके को नहीं कर पाता है। डैट मीन्स के ये दूसरे के पर्सपेक्टिव को नहीं समझ पाता है। इसका मतलब ये हो गया कि ये ईगो सेंट्रिक स्पीच में आता है और ईगो सेंट्रिज्म में ये जो सिचुएशन क्रिएट किया गया है ये ईगो सेंट्रिज्म के अंदर आ जाएगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ईगो सेंट्रिज्म। अगर हिंदी में कहें तो आत्मकेंद्रीयता। ये बस खुद के पर्सपेक्टिव को समझ पा रहा है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 5 कहता है, जीन पियाजेट प्रपोज दैट चिल्ड्रेन थिंकिंग इज डॉट दैट ऑफ एडल्ट्स। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि किस प्रपोज दैट। तो ये क्वालिटेटिवली डिफरेंट होता है। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। दैट मीन्स के हिंदी में कहें तो गुणात्मक रूप से भिन्न होता है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है, लेव वाइगोट्स्की रेफर्ड टू द डिफरेंस बिटवीन व्हाट अ चाइल्ड कैन डू ऑन हिज ओन एंड व्हाट कैन बी अकम्प्लिश्ड विद सम असिस्टेंस एज। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर कुछ सहायता द्वारा पूरा करती है, स्वयं से क्या कर सकती है। तो इसका आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर सेकेंड, ZPD, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। आगे हम लोग बढ़ते हैं 7 नंबर। 7th क्वेश्चन कहता है, पेडागोगिकल स्ट्रीज ऑफ रेसिप्रोकल टीचिंग इज बेस्ड ऑन। ये ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा, सोशियो कल्चरल अप्रोच, ऑप्शन नंबर 2। आगे चलते हैं। ये कहता है क्वेश्चन नंबर 8, रेस्पॉन्डिंग टू हाइंस डिलेमा, रूही सेज स्टीलिंग द ड्यूरिंग इन रॉन्ग अंडर द circumstances because it is wrong to steal. According to Lawrence Kohlberg theory of moral development, Ruhi is
तो रूही क्या है, ये लॉ एंड ऑर्डर है, और लॉ एंड ऑर्डर किस में आ जाता है, कन्वेंशनल लेवल में। तो ऑप्शन नंबर थर्ड इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं आगे। आगे कहता है कि व्हाट डज इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस इन हार्वर्ड गार्डनर थ्योरी ऑफ द मल्टीपल इंटेलिजेंस मीन्स। डैट मीन्स कि इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर टू। ऑप्शन नंबर टू, एबिलिटी टू डिटेक्ट द एंड रिस्पॉन्ड अप्रोप्रिएटली टू द मूड्स, टेम्परामेंट्स, मोटिवेशंस एंड इंटेंशन ऑफ अदर। आगे चलते हैं। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 proposes inclusion of and फॉर असेसमेंट ऑफ चिल्ड्रेन। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर वन, ग्रुप वर्क एंड सेल्फ असेसमेंट। आगे है क्वेश्चन नंबर 11, फॉर द पर्पस ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव असेसमेंट अ टीचर शुड। तो इसका सही करेक्ट आंसर होगा वो है कंसीडर ओनली एरर, कंसीडर आउटकम्स एज वेल एज प्रोसेस ऑफ लर्निंग फॉर स्टूडेंट्स। डैट मीन्स के 11 का आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। आगे हम लोग चलते हैं 12, इट मे केसेस young girls rather than boys are expected to perform household chores and siblings care in the absence of their mothers. This is an example of। इसका ये एग्जाम्पल ऑप्शन नंबर इसका जो सही करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 1, जेंडर स्टीरियोटाइप हो जाएगा। आगे चलते हैं। तो क्वेश्चन है 13 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्रोग्रेसिव एजुकेशन। तो ये 13 जो क्वेश्चन नंबर 13 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, इनकरेजिंग रोट मेमोराइजेशन। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ बढ़ते हैं। तो ये कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट लैंग्वेज एंड थॉट इज करेक्टली फ्रॉम वाइगोट्स्की पर्सपेक्टिव। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, लैंग्वेज फैसिलिटेट डेवलपमेंट ऑफ हायर मेंटल फंक्शंस। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। द अ टीचर इनकरेज चिल्ड्रेन टू टॉक एट दियर एल्डर्स एंड मेंबर्स ऑफ द कम्युनिटी टू लर्न अबाउट दियर हेरिटेज। चूज द सेट ऑफ द ऑप्शन दैट इंडिकेट टीचर बिलीफ अबाउट सोशलाइजेशन एंड लर्निंग। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3, यानी कि recognizing the importance of knowledge that children gain through community, understanding that learning takes place in a social context and it is important to connect with it। इसके बाद importance to linking school knowledge with local knowledge। तीनों बात सही कही गई है, लेकिन giving more importance to स्कूल नॉलेज कभी भी हम ऐसा नहीं करते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका 3 सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। तो कहता है क्वेश्चन नंबर, मैथमेटिकल डिसऑर्डर इन द कंटेक्स्ट ऑफ लर्निंग डिसेबिलिटी इज रेफर्ड टू एज। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, डिस्कैलकुलिया। आगे चलते हैं। सलमा अ 5 years old गर्ल started playing the musical instrument guitar without any outside instruction when she was 3 years old. This talent would characterize her as a। तो ये गिफ्टेड हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। तो ये कहा गया है हार्दिक हैज़ लो विज़न, द टीचर हैज़ नॉट बीन इन्फॉर्म्ड टू हिज कंडीशन, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शंस इज इन क्लास कैन इंडिकेट द टीचर दैट ही हैज़ लो विज़न। तो इसका जो आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, ये हो जाएगा सिक्वेंटिंग ऑफ आइज वाइल रीडिंग। डैट मीन्स पढ़ने के दौरान आँखों को मिचलाना। तो आगे चलते हैं 19 की तरफ। तो कहता है अ टीचर कैन क्रिएट अ कंडक्सिव कंडक्सिव क्लासरूम
इन्वायरमेंट फॉर लर्निंग विद डिसेबिलिटी बाय। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा कि एक शिक्षिका अपनी कक्षा में दिव्यांग विद्यार्थियों के अधिगम के लिए प्रेरक परिवेश कैसे बना सकती है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 19 का वो है ऑप्शन नंबर 4, मेकिंग रिस्पॉन्सिबल एंड अप्रोप्रिएट करिकुलर एकोमोडेशन, यानी हिंदी में कहें तो पाठ्यचर्या में उपयुक्त व यथोचित समायोजन करके। क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ चलते हैं। ये भी असर्शन एंड ये है स्टेटमेंट रीजन का सवाल है। इसमें कह रहा है, दो स्टेटमेंट इसमें दिया हुआ है। पहला स्टेटमेंट है कि इंक्लूसिव एजुकेशन डज नॉट इंक्लूड चिल्ड्रेन विद गिफ्टेडनेस। इसमें सभी के गले लगाने की बात की जाती है। इंक्लूसिव एजुकेशन फंक्शंस ऑन डेफिसिट पर्सपेक्टिव ओनली, ये भी गलत बात है। डैट मीन्स के बोथ ए एंड आर फॉल्स। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टराइजेस मेटाकॉग्निटिव स्किल्स। मेटाकॉग्निटिव स्किल्स का मतलब ये हो जाता है कि थिंकिंग पे दोबारा से थिंक करना, रिफ्लेक्ट करना। दैट मीन्स कि इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, थिंकिंग अबाउट वंस ऑन थिंकिंग प्रोसेस। अब आगे जब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। तो अ टीचर इनकरेज हर स्टूडेंट्स टू मेक कंसेप्ट मैप आफ्टर टीचिंग अ टॉपिक, दिस वुड बी हेल्पफुल। तो इसका मतलब है कि ये एक टीचर है जो कि अपना जो कंटेंट है वो पढ़ाने के बाद बच्चों को कंसेप्ट मैपिंग बनाने के लिए कहती है। तो ये किस तरह का मतलब किस चीज़ में हेल्पफुल होगा। तो कंडक्ट फॉर्मेटिव असेसमेंट, फॉर्मेटिव असेसमेंट है, सही बात है। टेस्टिंग द कैपेबिलिटी द स्टूडेंट टू समराइज द मेन पॉइंट्स, ये भी सही है। डेवलपिंग रूब्रिक्स टू इवेलुएट द लेवल ऑफ स्टूडेंट्स, टेस्टिंग द आर्टिस्टिक एबिलिटी ऑफ स्टूडेंट्स, ये तो नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर 4 नहीं होगा। दैट मीन्स कि ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। और थर्ड पे थोड़ा सा दिक्कत है, क्योंकि जो रूब्रिक्स होता है तो रूब्रिक्स में होता है कि क्राइटेरिया फिक्स होता है और उसी क्राइटेरिया की बुनियाद पे हम वर्क को जज करते हैं। डैट मीन्स कि ये असेसमेंट का एक टूल्स है, लेकिन ये इवैल्यूएशन शीट नहीं है। लेकिन यहाँ पे बात हो रही है कि फॉर्मेटिव असेसमेंट है, तो हम लोग पढ़े ही हैं कि रूब्रिक्स जो होता है वो 2 टाइप्स का होता है। एक होता है होलिस्टिक रूब्रिक्स और एक होता है एनालिटिकल रूब्रिक्स। होलिस्टिक रूब्रिक्स जो होता है वो समेटिव असेसमेंट के लिए यूज़ किया जाता है और एनालिटिकल रूब्रिक्स जो होता है वो फॉर्मेटिव असेसमेंट के लिए यूज़ किया जाता है। तो मे बी यहाँ पे फॉर्मेटिव असेसमेंट के लिए यूज किया गया हो और रूब्रिक्स को उसी कंटेक्स्ट में इस्तेमाल किया गया हो, इसलिए हम ऑप्शन नंबर 1 के साथ यहाँ पे जा सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे सही आंसर होगा, जिसमें फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तीनों शामिल होगा। आगे हम बढ़ते हैं ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। कहता है प्राइमरी स्कूल चिल्ड्रेन लर्न मोस्ट इफेक्टिवली इन एटमॉस्फेयर वेयर। तो इसका जो आंसर हो जाएगा सही 23rd का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, वेयर द सोशियो इमोशनल नीड फॉर द चिल्ड्रेन आर टेकन केयर ऑफ। तो ये इसका ऑप्शन नंबर 4 सही आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं सवाल नंबर 24 की तरफ। सवाल नंबर 24 कहता है कि डॉट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ इफेक्टिव क्लासरूम प्रैक्टिस। तो इसका मतलब हो जाता है ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, कोलैबोरेटिव लर्निंग। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरह। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ इंट्रिंसिक मोटिवेशन। तो इंट्रिंसिक मोटिवेशन का एग्जाम्पल पूछ रहा है। डैट मीन्स कि ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे सही हो जाएगा। अ स्टूडेंट इज़ डूइंग एक्सपेरिमेंट बिकॉज ही इज़ क्यूरियस अबाउट द रिजल्ट ऑफ द एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट के लिए ये क्यूरियस है। डैट मीन्स के इंट्रिंसिक मोटिवेशन यहाँ पे काम कर रहा है। आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। वो कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग सिनारियो एग्जाम्प्लीफाइज कंस्ट्रक्टिविस्ट पेडागोजी। तो ये कहता है, तो इसमें क्वेश्चन नंबर स्टूडेंट्स लिसन टू द स्टूडेंट रिपीट अलाउड न स्टूडेंट मटेरियल टेक्स्ट बुक। तो इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 4 हो जाएगा। इसके ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, सॉरी। A teacher present his students with a contemporary issue
ऑन विच दे डिस्कस एंड डिबेट। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। वो कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग एटीट्यूड इज बेस्ट suited to पॉजिटिव ग्रुप डायनामिक विद इन द क्लासरूम। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 27 का, वो है ऑप्शन नंबर थर्ड, इनकरेजिंग ऑल स्टूडेंट्स इन क्लास टू डायलॉग एंड कोलैबोरेट फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। तो कहता है A metaphor of jug and the mug is often used to depict how traditional education view teacher as a big jug pouring knowledge into the mind of the student, depicted by a smaller mug. This kind of understanding is problematic because, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ये फर्स्ट हो जाएगा कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा, स्टूडेंट्स कैरी वैल्यूएबल एक्सपीरियंसेस विद देम एंड लर्निंग इज कंस्ट्रक्टेड विद दियर एक्टिव पार्टिसिपेशन विद टीचर एंड पीयर्स। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 29 कहता है एरर इज चिल्ड्रेंस वर्क्स। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर 4 है, शुड बी थ्रोली एनालाइज बाय द टीचर एंड डिस्कस विद द चिल्ड्रेन। क्वेश्चन नंबर 30 की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन इन्हेंस क्रिटिकल थिंकिंग इन मिडिल स्कूल स्टूडेंट्स। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, आस्किंग स्टूडेंट टू डिस्कस टॉपिक्स इन ग्रुप एंड कम अप विद क्वेश्चंस। तो फ्रेंड्स आज हम लोगों ने आज के इस वीडियो के माध्यम से हम लोगों ने सीखा, हम लोगों ने 21 जनवरी 2022 को होने वाले सीटेट एग्ज़ाम के पेपर 2 के सीडीपी के पूरे 30 क्वेश्चन को सॉल्व किया है। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर गलत लगता हो या भी किसी भी क्वेश्चन पे कॉन्फ्लिक्ट हो या असमंजस की स्थिति हो तो आप अपने विचार कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। जिनको इस वीडियो की ज़रूरत है उन्हें ज़रूर शेयर करें। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, आप हमारे साथ टेलीग्राम पर भी जुड़ सकते हैं। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।